सो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के छठे एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं सक्षम का। ये सीजन शुरू हुआ है, आज ही शुरू हुआ है और पांचवें एपिसोड के बाद में हम हैं छठे एपिसोड में। सक्षम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड ही विल बी टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन द स्टडीज गोइंग ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लाइक टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन दैट सक्षम हैज फॉर हिमसेल्फ। इंट्रोड्यूस करो सबसे पहले। So hello everyone. First of all, thank you for giving me this great opportunity. Let me introduce myself. My name is Saksham. I am a student of class 9 of Genetic Public School. I live in Salava, which falls in district Meerut. तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे स्टडीज की, कैसी चल रही हैं सक्षम? स्टडीज मेरी अच्छी चल रही है। जोर से बोलना है। स्टडीज अच्छी चल रही हैं। अपना कम से कम वहाँ तक तो आवाज है। जो क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे सारे के सारे अच्छे से समझ में आ रहे हैं और प्रैक्टिस सब क्वेश्चंस की अच्छे से हो रही है। क्या चल रहा है अभी मैथमेटिक्स में? क्या चल रहा है? जैसे मैथमेटिक्स में अभी हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, सर्कल। सर्कल के बारे में थोड़ा सा बताओ। सर्कल कुछ भी जो थ्योरम पढ़ी है उसके बारे में, रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक एक लाइन खींच दो, हम रेडियस कहते हैं। सर्कल के किसी भी तरीके से, किसी भी से पॉइंट से अनदर पॉइंट तक एक लाइन बना दें, उसे हम कोड कह देंगे। कोड सर्कल में दो लेस सेगमेंट बना देती है, एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। अच्छा, जो कोड होती है वो सेंटर पे एक सर्कल, वो सेंटर पे एक एंगल बनाती है। आर्क होता है ना, आर्क एक सेंटर पे बनाता है एंगल, और आर्क एक और एंगल बनाता है जो कि सर्कल पे होता है। एक तो सेंटर पे हो गया, एक सर्कल पे हो गया। दोनों में क्या रिलेशन है? थ्योरम नंबर 7 में बताया गया है। अगर एक एंगल बनता है हमारा सेंटर पे आर्क से और एक बनता है रिमेनिंग पार्ट पे। तो जो सेंटर का एंगल है वो हमारा डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के एंगल से। ठीक है, इसी तरीके से। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर? क्या सक्षम क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? क्या प्रोग्रामिंग है ये बताओ। सर आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। आई वुड लाइक टू नो द रीजन बिहाइंड दैट। क्या मोटिवेशन क्या है? कैसे लगता है कि ये बनना चाहिए मुझे? बस मैं, जैसे मेरे अंकल हैं पुलिस में और दादाजी भी रहे हैं, उसी वजह से बस थोड़ा सा मैं उसके लिए। हाँ, तो कंप्लीट सेंटेंस बोलना है बिना घबराए, बोलो। आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी एग्जाम और पुलिस में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हूँ, क्योंकि मेरे अंकल भी उसमें ही हैं दिल्ली पुलिस में, और मेरे दादाजी भी रहे हैं, और पुलिस में मेरा पहले से ही बहुत इंटरेस्ट रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहता था, ये जो हेजिटेशन आई है तुम्हारे अंदर सक्षम, इसका रीजन क्या है? हेजिटेशन का रीजन तो बहुत दिनों से बोला नहीं और वीडियोस में कमाता हूँ। बट अगर हेजिटेशन 20 टाइम होगी तो ये खराब ही होगा। इससे बढ़िया है कि रिकवर कर जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे उतना अच्छा है। अगर हेजिटेशन में शब्द क्लियर ना हुए और स्टेटमेंट्स क्लियर ना हुए तो फिर दिक्कत पड़ेगी, और बहुत ही ज्यादा दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, चलो जी बात करते हैं हॉबीज की। क्या क्या हॉबीज है? क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना। अब भी लिमिटेड आंसर्स हैं, पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स चाहिए, तभी तो हेजिटेशन जाएगी। मेरी हॉबीज हैं क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छे से, मतलब बहुत पसंद है, और बुक्स पढ़ना मेरी हॉबीज है। बुक्स पढ़ना, क्रिकेट में देखना पसंद है, खेलना पसंद है, क्या पसंद है बताओ? बहुत, दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। चलो क्रिकेट के बारे में चलो बात करते हैं। क्रिकेट में रिसेंट मैच कौन सा देखा है? क्रिकेट में तो अब मैं बहुत दिनों से वैसे देख नहीं रहा। अच्छा, फेवरेट खिलाड़ी बताओ क्रिकेट में? विराट कोहली। कारण क्या है? विराट कोहली थोड़ा हार्ड वर्किंग ज़्यादा है, और मैंने जैसे उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ी है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा उनसे। ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वैसे भी अब तो वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हो गया तेंदुलकर के बाद। जैसे आपने कहा कि आईएएस ऑफिसर या आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हो, सो आईएएस या आईपीएस का जो मोटिवेशन आपको मिला है वो आपके अंकल और ग्रैंडफादर, एज यू टोल्ड अस। अच्छा, कई बार ऐसा होता है सक्षम की हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता।
how do you manage your failure, how do you tackle with that, or how do you deal with that? Because sometimes we feel कि जो हमने प्रैक्टिस की थी उस तरीके से नंबर्स नहीं आ पाए हैं, एंड रिकवरिंग फ्रॉम दैट फेज इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स. तो वहां से कैसे आप मतलब उससे रिकवर करते हो, उससे कैसे रिकवर करते हो? मैं तो ये मानता हूँ फेलियर हमारे सक्सेस का एक पार्ट ही है, छोटा सा. और अगर मैं किसी कारण से उस चीज में फेल हो गया तो मैं सबसे पहले तो कोशिश करना नहीं छोड़ने का. हाँ. और बाय चांस मेरा थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में भी नहीं निकला तो मैं कुछ जैसे नेक्स्ट अगर मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाया तो एक मेरा जो ड्रीम है वो आर्मी में जाने का है. अच्छा, ठीक है. चलो जी, मूविंग अहेड, I would like to know the role that genetic has been playing in your life, and how important is that? क्या सोचते हो? And I want this in detail. जेनेटिक तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और क्योंकि मैं नर्सरी से जेनेटिक में ही हूँ तो जितनी भी मैंने चीज़ें सीखी हैं वो सारी सारी जेनेटिक से ही सीखी हैं. एंड बस मेरा अब एक गोल ये है कि मैं जैसे पहले से ही पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा जेनेटिक के लिए कुछ करूँ और अच्छे नंबर लाके एक क्या कहते हैं नाम बनाऊँ जेनेटिक के. कितने परसेंटेज की प्लानिंग है? 10th में बोर्ड आएगा, पहला बोर्ड होगा लाइफ का, तो कितने परसेंटेज का टारगेट अब मान के चल रहे हो? टारगेट तो मेरा 95% ही है, बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी अब. हाँ. 90 से 95 के बीच में ही. 90 to 95, getting 90 to 95 is, I would say, I would not say that's easy, but I would equally say कि मतलब हो सकता है अगर हम टाइम टेबल को मैनेज कर लें और हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, डाउट्स को क्लियर कर लें. सो इट हैपन्स एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट. आप तो अखबार में तो पढ़ते ही होगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो वाली चीजें. मैथमेटिक्स में द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट एंड द मोस्ट और इजीएस्ट पार्ट, व्हाट इज दैट? इजीएस्ट तो मेरे लिए अभी तक हमारा 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, ये मुझे इजी लगता है. और हार्ड में मुझे क्वाड्रिलेटरल हल करना हार्ड लगता है. वो उसमें उसने दिया है थोड़ा सा चक्कर. कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो दिक्कतें करते हैं. क्वाड्रिलेटरल. Now we are in the 6th episode, and what do you think? जैसे कि आप आए हो 6th में, how do you feel? कैसी फीलिंग है इस टाइम? फीलिंग इज वेरी गुड. एंड मुझे बहुत खुशी है मैं इतनी जल्दी इस सीजन में आ पाया और अपने बारे में इतनी कुछ चीजें बता पाया. Hard work plays a very important role in the life of a human being. What do you think about it? क्या सोचते हो? मेहनत का कितना बड़ा रोल होता है लाइफ में? हमें कुछ भी चीज़ अचीव करनी है और हमारा जो टारगेट है अगर उसे पूरा करना है तो हार्ड वर्क तो हमें करना ही पड़ेगा. और हार्ड वर्क से ही इंसान हर चीज़ क्या कहते हैं कर पाता है. इज देयर एनी शॉर्टकट इन लाइफ? शॉर्टकट है कुछ किसी चीज को अचीव करने का? नहीं. तो अपने क्लासमेट्स को समझाओ. दे थिंक दैट देयर इज अ शॉर्टकट एंड दे विल बाय अ मेडिसिन एंड दे विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड दे विल डू दैट. उनकी गलतफहमी है क्या वो? यस सर. समझाओ तो अपने क्लासमेट्स को समझाओ, बिकॉज द रिजल्ट इज गोइंग बैड डे बाय डे. मतलब वो होता ही चले जा रहा है. उसका रीजन क्या है? और वो समझाओ उन्हें, रेमेडी दो. रीजन तो मुझे ये लग रहा है कि पढ़ नहीं रहे, प्रैक्टिस नहीं हो रही घर पे सम्स की. और नहीं तो क्वेश्चंस तो हमारे बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं और जैसे आपने बच्चों को देख के थोड़ा स्लो तरीके में कर रहा है, जैसे अभी तक तो नहीं था हमारी बुक हो जाती. ये तो प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा दिक्कत है. प्रैक्टिस नहीं करते हमारी क्लास के. और अगर हम हार्ड वर्क करें पूरी पूरी क्लास मिलके तो 9th क्लास मुझे लगता है बहुत कुछ कर देगी, क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि कोई बच्चा कुछ नहीं कर पाता. आता है आधे ज़्यादा बच्चों को. अच्छा, आई एम हैप्पी टू सी दैट देव वाज रिस्पोंडिंग वेल. देव के समझ में आ गए वो दोनों एग्जांपल्स? आई थिंक देव के तो समझ में आ गए. देव को समझाया था और उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया. समझ लिया है. सो इफ वी ट्राई हार्डर with the students, they can do that. And yes, what about Mayank and Sachin and one more student, Vansh and Vansh Sharma? They all the students are not responding well. वो कर ही नहीं रहे हैं. मतलब अपने आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे. और मुझे लगता है ये अगर अपना प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो ये भी जैसे आज देव ने 2 क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से समझे, ये उससे अच्छा भी करेंगे.
और मुझे लगता है वंश वंश पहले तो अच्छा पढ़ता था, अब थोड़ा वंश ऐसा शर्मा। है। हाँ, वंश शर्मा। इफ केयरलेसनेस इज देयर, अगर लापरवाही आ जाएगी तो अच्छा क्या बुरा होने में तो एक ही सेकंड लगता है. बट सीइंग देव टुडे आई फील गुड कि चलो एक स्टूडेंट ने तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया ही है, एंड विल बी वर्किंग हार्डर विद द स्टूडेंट्स. लास्ट में है हम, और लास्ट में सिर्फ इतना सा पूछना चाहूंगा, what kind of education or what kind of learnings you take from your father and your mother, because they are the most important part in our life. क्या क्या सीखते हो उनसे? फादर से तो मैंने यही सीखा है, क्योंकि एक तो सभी लोगों से जो हमारा बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो वो भी हमारे प्रति अपना बिहेवियर अच्छा ही रखेंगे, अच्छे से बात होंगी। और जो ये फेलियर वाली बात मैंने की, फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस, ये भी मैंने अपने फादर से ही सीखी है। मदर ने मुझे बस ईमानदार रहना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यही मेरी मदर ने मुझे सिखाया है। हमेशा ईमानदार रहो और हार्ड वर्क करो। Hard work is the key actually. यस सर। I think your father is the most polite person I have ever met, one of the most polite, and I would say Dev's father as well, Adesh Bhaiya. His habit is excellent. I don't know how he treats people like that, because उनको मैंने आज तक गुस्से में देखा नहीं है, and तुम्हारे फादर के भी साथ में यही है. So many things to learn from them. I would like to wrap this interview up. ये लास्ट का सेगमेंट जो रैपिंग अप का है वो स्टूडेंट का ही है. आई जस्ट वांट कि जब आप स्टार्टिंग करो तो भी आप करो, रैपिंग करो तो भी आप करो. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. चलो जी, रैप अप करो और बहुत बढ़िया तरीके से करो. So guys, if you like this video, like it, share it, and if you want to give us some advice, so comment. Also subscribe the channel. We will meet in the next video. in the next video. और Thank you. promise भी करो that I'll be becoming better in the next video. Will get better. And I promise I will be get better in the next video. I hope I will meet you early. Thank you. Thank you. Thank you. बोलो thank you Thank you for the time. for the time. Thank you for watching my video. Thank you for watching us and our video. ठीक, bye bye.